हाय दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने अपनी लाइफ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मैंने आपको देव के 4 पदों की व्याख्या मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपको 5वें पद की व्याख्या आज बता रही हूँ। इससे पहले दोस्तों कुछ और मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दे रही हूँ। दोस्तों, वो सूचना ये है कि लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना की महामारी है वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और कोरोना से मृत्यु भी ज़्यादा ही हो रही है। तो दोस्तों, अपने आप को बचा कर रखो। भाड़ वाले इलाकों से दूर रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। और दूसरी तरफ बाहर अगर आपको घूमने के उद्देश्य से जाना है तो घर पर जो छत है वहीं पर भी घूम सकते हो आप। बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, और आप ज़्यादा नॉलेज देना बेटर नहीं है, क्योंकि आप खुद इतने समर्थ हो, समझदार हो, आप खुद जानते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगी कि ये जो लाइफ मिली है एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए देख लेना आपको क्या करना है। और साथ में जो अपन से छोटे लोग हैं, जो अनसमझदार व्यक्ति हैं, उनको भी समझाते रहना। आप बड़े हो गए हो, आप जिम्मेदारी उठाइए अपनी। तो दोस्तों चलो, आज हम देखते हैं इस पद के अंतर्गत। पहले पद पढ़ लेते हैं। ऐसे जू हो जानत की जे हे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़तू। आजू लोहो कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहारतू। इसके बाद में चलत न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिता बनीनी मारी मुँह मोड़तो। बाहरो प्रेम फातर नगारो दे गरे सो बांधी, राधावर विरद के वारदी में बोरतो। पहले आपको कठिन शब्दों के अर्थ में बता रही हूँ। देखो, फिर भी अगर आपको कोई ऐसा शब्द ऐसा लगे कि आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। विषय ऐसा तो मैं कोई शब्द छोड़ती नहीं कि आपको नहीं समझ में आए, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। जानत हो जेहित विषय का मतलब आप जो पढ़ते हैं वो विषय नहीं है। ये कि हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, वो विषय नहीं है। सांसारिक विषय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति रात दिन उलझा रहता है। ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरे साथ जाएगा, मेरा है, रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन विषयों की तरफ बात हो रही है ये। आजू लोग कत नर नाहर, नर का मतलब मनुष्य, नाहन नहीं की नाही सुनी। नर नाहन जो विभिन्न प्रकार के राजा पुरुष हैं उनकी। नेह का मतलब प्रेम होता है, निहारी का मतलब देखना, हेरी उनकी तरफ, बदन मुख का मुख, और शरीर और मुख दोनों होगा इसका। इसके बाद में देखो, देव चंचल अचल करी, चाबुक चिता बनेनी मारी। चिता बनेनी का मतलब चेतावनी, मारी मुंह मोड़ तो मुंह मोड़ लेता। चाबुक का मतलब होता है जैसे घोड़े को हाँकने के लिए वो चमड़े का बना हुआ होता है चाबुक, वो होता है। भारो प्रेम पत्थर नगारो दे गरे सो बांधी, गरे का मतलब गले में, राधावर विरद के वारदी में बोरतो। वारदी का मतलब समुद्र में, बोरता का मतलब डुबा देता। अब चलो इसका अर्थ देखते हैं। इसमें देखिए, ऐसे हु जानत तू, अब इसमें है ना, जो देव है अपने मन की जो उन्होंने अनुभव किया है आज तक, भाई उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसको उन्होंने इसमें इस पद में लिखा है कि कैसा उन्होंने अनुभव किया है। वो देव क्या थे, विभिन्न राजाओं के साथ में मतलब रहते थे। वो एक राजा के पास में रहते थे, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे राजा के दरबार में चले जाते थे। तो उनका मतलब राजाओं के साथ पड़ती नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? उनका व्यक्तिगत कारण रहता था, कुछ भी होता होगा। तो दोस्तों, अब इसी बात पर कि वो रोज़ रोज़ राजाओं के द्वारा निकाल दिए जाते थे, फिर भी वो राजाओं की तरफ देखा करते थे, दूसरे राजा के दरबार में जाते थे। तो उनके ये लाइफ में ये जो कर्म है वो चलता रहता था। और रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि हैं जो सबसे ज़्यादा राजाओं के आश्रय में रहे थे।
इसीलिए स्वयं की आत्म भर्तृष्णा मतलब स्वयं की बुराई भी कर रहे हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव किया था वो भी वो यहाँ बता रहे हैं। दोस्त देखो, अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, ऐसे जू हो जानत, ऐसे जू हो जानत, अगर मैं ऐसा जानता, अपने मन को समझाते हुए कभी देव कह रहे हैं कि हे मन, अगर मुझे ऐसा पता होता, अगर मैं ऐसा जानता, जेहेतु विषय के संग की तू विषय वासनाओं के संग में जा रहा है, एक सांसारिक माया मोह के बंधन में तू उलझ रहा है, अगर मुझे इतना पता होता, अरे मन, हे मन, मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ता, कि तेरे तोड़ता मेरे हाथ पांव, मेरे मन, हाँ मन, मेरे मन के लिए, हे मेरे मन, अगर मुझे इतना पता होता कि तू दिन प्रतिदिन सांसारिक माया मोह के बंधन में उलझ रहा है, सांसारिक विषयों के संग में उलझ रहा है, तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता, और तुझे मतलब तेरे को जाने ही नहीं देता। अगर हाथ पैर टूट जाएंगे तो व्यक्ति जाता है क्या? नहीं जाता। तो वो अपने मन को समझा रहे हैं। और वैसे होता है जैसे अपन कोई व्यक्ति मतलब अपने घर में कोई नटखट होता है, बदमाशी करता है, तो अपन कहते हैं कि बदमाशी करके आता है कि मुझे इतना पता होता तो कि मैं तेरे को उधर जाने ही नहीं देता। तो उसी तरह मन को समझा रहे हैं देव। आगे देखिए, आजू लोहो कत नर नाहर की नहीं सुनी, आजू लोहो कत, आज तक मैंने कितने ही राजा की एक भी बात नहीं सुनी है, कि ऐसे मतलब बहुत से ऐसे राजा हैं जिन्होंने मुझे अपने दरबार से नहीं निकाला। नर नाहन की नहीं सुनी, नर नाहन मतलब राजाओं की ओर से ना शब्द सुना है। कितने ही राजा ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आज तक हमेशा ना शब्द सुनाया है। ना ही सुनी मतलब ना सुना है कि आप हमारे दरबार से चले जाओ, उन्होंने मुझे निकाल दिया है। बहुत से ऐसे राजा थे। नेह सुनिए, अगर वो राजा मुझे अपने दरबार से निकाल कर फिर ये कहते कि तुम चले जाओ, और उनकी तरफ से ना होती थी अपने दरबार में रहने के लिए, फिर भी कवि कह रहा है देव की नेह का मतलब प्रेम सो निहारी, प्रेम के फिर भी मैं उन राजाओं की तरफ प्रेममयी दृष्टि से देखता रहता था। हेरी बदन निहार, तो उनके बदन उनके मुख को निहारता रहता था, कि राजा जो हैं मुझे अपने दरबार से निकाल देते थे, फिर भी मैं उनकी तरफ बड़ी दृष्टि से उनके मुख को निहारता रहता था। अपने मन को समझा रहा है देव। आगे देखो, चलत न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिता बनिनी मारी मुंह मोटो। चलत न दे तो देव कह रहे हैं कि मैं तेरे को उधर जाने ही नहीं देता। अगर मुझे इतना पता होता कि तू चंचल है और तू उधर जा रहा है, तो मैं तेरे को उधर जाने नहीं देता, मैं तेरे को पहले ही समझा देता। चाबुक मारने का जो औजार होता है उसे कहते हैं चाबुक। अगर आगे कह रहे हैं कि चाबुक चितावनी नहीं मारी मुंह मोड़, तो मैं चाबुक रूपी औजार से, चाबुक रूपी सॉरी इसमें चेतावनी रूपी चाबुक से मार कर तेरा मुंह मोड़ लेता। अर्थात मैं तुझे समझाता रहता, चेतावनी देता रहता कि ये सांसारिक माया मोह है, इसके अंदर जो व्यक्ति उलझ जाता है वो उलझता ही रहता है। अगर मुझे इतना पता होता कि हे चंचल मन तू उधर जा रहा है, तो मैं तुझे जाने ही नहीं देता, अर्थात मैं तुझे पहले से ही समझा देता। और कुमार की तरफ जो तेरा मुख जा रहा था उसको मैं पहले ही मोड़ देता। भारो प्रेम पात्र नगारो दे गले सो बांधी, मैं तेरे गले के अंतर्गत प्रेम रूपी पत्थर का नगाड़ा बांध देता। मैं तेरे गले के अंदर बड़े भारी प्रेम रूपी पत्थर का जो नगाड़ा है वो तेरे गले में बांध देता। राधावर विरत के वारदी में बोलता, और मैं तुझे राधा के पति श्री कृष्ण की भक्ति रूपी समुद्र में डुबो देता। अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं कि हे मेरे मन, अगर मुझे इतना पता होता कि तू सांसारिक माया मोह के बंधन में उलझ रहा है, पूरे का ही बता रही हूँ, एक बार फिर से देख लो, तो मैं तेरे को उधर जाने नहीं देता, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। दूसरी तरफ मेरे को आज तक तेरी वजह से ही बहुत से राजाओं ने मुझे ना शब्द कहा है, अपने दरबार से निकाला है, फिर भी मैं बड़ी प्रेममय दृष्टि से उनकी तरफ देखता रहता था। और वो कह रहा है कि मुझे इतना पता होता कि तू चंचल है और सांसारिक माया मोह के बंधन में उलझ रहा है, तो मैं तेरे को पहले ही सावधान कर देता। मैं तुझे चेतावनी रूपी चाबुक मार कर तेरा मुंह जो है वो सांसारिक माया मोह के बंधन से मोड़ लेता।
और तेरे गले में भगवान की भक्ति रूपी प्रेम का जो पत्थर है वो बांध देता। और थार तुझे नगाड़ा, जिस प्रकार युद्ध के अंतर्गत जाते हैं तो नगाड़ा बजाकर सचेत किया जाता है, वैसे ही मैं तेरे को प्रेम रूपी भक्ति का जो नगाड़ा है वो बजा बजा कर तेरे को सावधान करता और तेरे को है ना भगवान की भक्ति रूपी समुद्र में डुबो देता। ये जो देव हैं वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो दोस्तों अब के लिए, आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद में अगले पद का मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ दोस्तों, मुझे है ना, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। आप भी जानते हैं कि आप जो अर्थ पढ़ते हो वो भूल जाते हो एग्ज़ाम तक। तो मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ तो इसको मतलब आप कभी भी रिप्लाई करके देख सकते हैं बार बार, और सुनने से ज़्यादा याद होता है, आपको ये भी पता है। तो फिर मैं आपके लिए इतना करूँ तो आपका भी तो हक बनता है ना कि थोड़ा कमेंट करे, लाइक करे। कमेंट करने से जो आपका फीडबैक मिलता है उससे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हाँ मैं जो कार्य कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अगर आपके कमेंट हैं, लाइक हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो फिर है ना मेरे को ये वीडियो अपलोड करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं बिना फीडबैक मिले पढ़ाने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आगे का भी बता दूं पद का, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आगे का तो अगले वीडियो में देखेंगे मेरे हिसाब से। थोड़ा कठिन भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वो थोड़ा कठिन होगा तो मैं उसके लिए आगे वीडियो अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लास्ट में कोरोना से बचते रहना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, मास्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। ओके, धन्यवाद।